अरे आगे तो हट जा रहे आदेश मिला था सेवा करने का। उसके बाद उनके पुत्र श्री दूधाराम जी ने यहाँ सेवा की और यहाँ सांप जो खा जाते थे, अगर एक बार मंदिर पर आ गए तो पुनः जीवित होकर गए थे, कभी यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके बाद में छोटी सी उम्र में मेरे गुरुजी श्री भाद्रनाथ जी हैं, उन्होंने सेवा शुरू की। मैं जब 12-13 वर्ष का था तब से उनके साथ रहता रहा। तो जब उन्होंने छोटी सी उम्र में थी तब हमारे क्या है कि यहाँ जो मेड़ी है उसके ऊपर जाड़ है, उसके ऊपर क्या सरप आ जाया करते थे उनकी सेवा के। धीरे धीरे उनका कार्यकाल चलता रहा। उन्हें केसरा जी महाराज का आदेश था। फिर वो बिल्लियों में श्री वहाँ के मनफूल दादाजी भगत उनके वो शिष्य थे। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी करते रहे सेवा। उनके घर से हमारी जो माता थी वो गुजर गई। उनके बाद धीरे धीरे बाद में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपनी सेवा में मस्त रहे। उसके बाद उन्होंने गोरख किला गए, रूपनाथ जी के शिष्य बन गए और कुंडल धारण कर लिया। उसके बाद वो संत प्रवृत्ति में ही रहे और बहुत ही अच्छे संत थे, बहुत ही बढ़िया था। आज मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि मैंने मेरे गुरु को खो दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पवन सैनी, देश की आवाज में आपका स्वागत है। आज मैं रामपुरा मटोरिया में आया हूँ और एक महान संत भाद्रनाथ जी वो देवलोक गमन हो गए और कुछ ही देर बाद में उनको समाधि भी दी जाएगी। ग्रामीण जी काफी इकट्ठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे कि गांव में उनके क्या क्या परिचय थे, क्योंकि कहा जाता है संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह। तो भाद्रनाथ जी के बारे में, गाँव में क्या क्या चमत्कार हुए उनके बारे में वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुत बढ़िया समय दिया है, यहाँ आए। लेकिन भाद्रनाथ जी का बहुत बढ़िया काम में योगदान रहा है। गांव में उनकी बहुत पूर्वजों से इनकी सेवा चल रही है। तो इनके टाइम में यहाँ कोई विशाला सांप है, कोई काट गया तो हाल हो गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाद्रनाथ जी तो बहुत बड़े संत हैं और संत के अलावा भी राजनीतिक में बहुत अच्छी छवि थी और सभी के अंदर जैसे मोदी जी से भी बहुत बार मिल चुके हैं और मोदी जी से भी बहुत बार वार्ता हो चुकी है। हमारे क्षेत्र जी हाँ रावसर पीलीभीत विधानसभा में भी बहुत अच्छी लीड थी और भगवान ने उनको क्या है कि अभी आज समय से पहले आपने बुला लिया भाद्रनाथ जी को, नहीं तो अब की बार की टिकट का भी पूरा दावेदार था विधानसभा क्षेत्र पीलीभीत का। और यहाँ संत होने के नाते बार बार की छवि भी बहुत बढ़िया है और वैसे पर्चे भी बहुत अनेकों पर्चे हैं, पर्चे गिनाया नहीं जा सकता है कि इस सांप का मान लो, चाहे जहाड़ा मंत्र मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। तो बहुत और गौ सेवा भी बहुत की है। गोगामेड़ी की गौशाला है, इनको भी बहुत बढ़िया तरीके से सजाया है। और हमारी यहाँ रामपुरा मटोरिया निर्वाल या अनेकों भी न्योल की निर्वाल है, राउसर है, सभी गौशाला में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक संत होने के नाते उन्होंने गांव को क्या क्या दिया, क्या क्या फायदे पहुंचाए? फायदे बहुत पहुंचाए हैं। वैसे तो संत समाज और पारिवारिक दोनों के अंदर से चलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ रामपुरा मटोरिया से ही है तो यहाँ का घर परिवार भी है और वे संत के नाते आप छुट्टियाँ भी अलग तरीके से रखते थे। तो अलग से रहने के फायदे हर एक बात के जो भी मरीज आते थे, जैसे जड़ा गंठिया भाव है, सिर दुखना है, पैर है, कड़ है, जो भी होती तो भी इसके बारे में भी वे झाड़ा फूंक लगाते थे और सारा 99% सारा आता था। अगर गोरखनाथ मठ में जी योगी जी के साथ बहुत मोटा टर्मस था और वहाँ योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसकी गद्दी पर रोहतक से तो अध्यक्ष बना दिया, बना उपाध्यक्ष की गद्दी पर भी भाद्रनाथ जी को बिठाया गया था। यह चर्चा हमको मीडिया द्वारा सुनाई दी है। भाद्रनाथ जी के और भी जो गांव में हम भी उनके भी रिव्यू जानेंगे कि उन्होंने गांव के लिए क्या क्या किया एक संत होने के नाते। और संत होने के साथ साथ आज के टाइम में देखो बहुत सारे संत राजनीति में भी आ रहे हैं, राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जनता को निस्वार्थ रूप से फ़ायदा पहुंचाने के लिए आना भी ज़रूरी है। तो मैं आगे की कवरेज में भी आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए देश की आवाज़ के साथ बने रहिए। क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद में भाद्रनाथ जी की यहीं पर समाधि दी जाएगी।
तो समाधि से संबंधित क्या नियम होते हैं नाथ संप्रदाय में, कैसे दी जाती है, आप थोड़ा बताइए। हाँ, समाधि तो वही भाद्रनाथ जी थोड़ी बहुत मैं उनकी नहीं बताऊँ। भाद्रनाथ जी गोगा मड़ी जाके रूपनाथ जी के चेले बने थे, छोटी के चेले उनके मेरे, चीरा का चेला मेरा था। अच्छा साधु था, अच्छे आचार विचार है उनका, सभी चीज़ आपके सामने जनता भी देख लो कि अच्छा है, जभी तो आ रहे हैं ना। उसी हिसाब से ही उनका काला शरीर पूरा हो गया। और होने के बाद अब उनकी समाधि लगा, साधु समाज आप राह रीति में लगाए जावे है। वो ऐसी तरह जिस तरह ही घर की स्थिति भी साबुन ला गए, साधु होंगे और साबुन ला गए, क्यों उनके समाधि के ऊपर चीनी चढ़ाई जाओगी, उनका जो मरमान मर्यादा है उन हिसाब से भी समाधि लगेगी। मैं उनका पहला शिष्य हूँ, मेरा नाम ब्रिजलाल है, यहीं रामपुरा का रहने वाला हूँ। भाद्रनाथ जी के परदादा श्री आसाराम जी हुए थे, जो केसरा जी महाराज के बहुत ही जोरदार भक्त हुए थे। किंकरिया से उनको, अगर एक संत के अलावा इनकी बात की जाए तो ये एक अच्छे राजनीतिक भी माने जाते थे। कहा जाता था कि ये विधानसभा चुनाव में ये क्या ऐसा है, राजनीति में तो अलग है। ये छोटे से तभी उनको वार्ड पंच बना दिया गया था, फिर ये थोड़ा बहुत क्या है राजनीति में चले तो उनके क्या है पोते की बहू को सरपंच बनाया गया था। इसके बाद के ये राजनीति में सक्रिय हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जो सेवा पद्धति थी या सेवा का जो रास्ता था, भक्ति भावना थी, उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, न उससे वो अडिग हुए, अपने नियम पर अडिग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आवाज अब आपको हम दिखाएंगे कि भाद्रनाथ जी को समाधि दी जाएगी, पूरा का पूरा लाइव कवरेज दिखाएंगे समाधि के माध्यम से। आप जहां से भी हैं देश की आवाज ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक ऐसा संत जिससे हर एक समाज, हर एक गांव उससे शिक्षित हो, उनके राह पे चलने की कोशिश करें। हम यही अपील करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो आते ही शेयर करें, ताकि हर एक ग्रामवासी तक, हर एक शहर तक पहुँचे। आप एक मिनट साइड में